हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग ईजल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स अब स्टार्ट किया है, तो अभी आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल की। कल मैंने आपको फर्स्ट वीक ऑफ फेब करवाया था, तो आज सेकेंड वीक ऑफ फेब इसलिए नहीं क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। तो हम रीसेंट से पीछे की तरफ चलेंगे। पहले हम सेकेंड वीक करेंगे, फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल करेंगे, एंड इस तरह से हम लोग पीछे पीछे चलते जाएंगे, अपना सारे के सारे वीक्स को कंप्लीट करेंगे। ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी आप लोग के पास सेकेंड वीक के लिए भी 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। काफ़ी स्टैटिक पार्ट भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको से सब्सक्राइब ज़रूर करवा लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो मुझे आप लोगों को कहनी है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को फुल देखिए। एंड बहुत सारे एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पेपर में डेफिनेटली हेल्प करेगी। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है हमारा, हु सेलिब्रेटेड 57th वेलर डे ऑन 9th अप्रैल 2022। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल भी पूछा था कि वेलर डे जो है वो कौन मनाता है। कुछ बच्चों ने आंसर किया था। द राइट आंसर इज सीआरपीएफ। जो सीआरपीएफ है वो अपना वेलर डे मनाता है। वेलर डे का मतलब होता है शौर्य दिवस, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं वीरता दिवस। ठीक है, 9th ऑफ अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो बेसिकली हमारे सीआरपीएफ के जवानों की पाकिस्तान के साथ फाइट हुई थी सरदार पोस्ट, गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? सरदार पोस्ट, गुजरात में। कब हुई थी? 1965 के अंदर। तो तब से हम इस दिन को मना रहे हैं। ठीक है, तो इस बार ये कौन से नंबर का था? 57th नंबर का। नेक्स्ट, PMMY, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये कौन से साल में लॉन्च की गई थी? एक्चुअल में इसकी एनिवर्सरी आ रही है अभी। इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस साल इसकी 2022 में कौन से नंबर की एनिवर्सरी आएगी, तो ये आएगी 7th एनिवर्सरी। ठीक है, कितने नंबर की एनिवर्सरी आएगी? 7th नंबर की एनिवर्सरी आएगी। तो बेसिकली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर क्या है, इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था ताकि जितने भी हमारे पास माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको क्या किया जा सके, लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इसमें बेसिकली 3 तरह का लोन रहता है: शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, आप लोगों का साथ साथ में याद हो जाएगा ये भी। किशोर और तरुण, ये 3 तरह का लोन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है अफसर। और अफसर की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो अफसर की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन, आर्टिशंस ऑफ द रीजन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन एंड प्रोवाइड देम विद द राइट अपॉर्चुनिटीज। तो एयरटेल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है अफसर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको मुझे ये बताना है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके नए चेयरमैन का नाम क्या है? राइट आंसर है संजीव कुमार। तो संजीव कुमार जी जो है इनके नए चेयरमैन है। चलिए, सरहुल फेस्टिवल, ये ट्राइबल पीपल जो है ये मनाते हैं। इनका एक साल फ्लावर होता है, वो ब्लूजम करता है इस टाइम पे स्प्रिंग सीजन के अंदर। उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं। ये कौन सी स्टेट के ट्राइबल पीपल है जो कि इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो राइट आंसर इज झारखंड। झारखंड के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप की है विद whom टू सेट अप अल्ट्रा मेगा 2500 मेगावाट सोलर पावर पार्क? तो आंसर आ जाएगा मेरे पास एनटीपीसी। किसके साथ किया है इन्होंने? एनटीपीसी के साथ मिलके। चलिए, कौन सी कंट्री है, मतलब इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है यूनेस्को को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स से डोपिंग को हटाने के लिए इंडिया ने कितना फंड जो है वो कंट्रीब्यूट किया है यूनेस्को को? ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा 7 to
$124 कितना $72,124 ये इन्होंने क्या किया है कंट्रीब्यूट किया है इन यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को टाइम टू टाइम आपको पता है बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, आपको जवाब देना है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क के साथ आंसर करते जाएंगे। विच कंट्री वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द UNHRC। UNHRC की मतलब बात करें तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, क्या है ये? ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। तो आपको अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 के हेडक्वार्टर्स मुझे बताने हैं। तो UNHRC जो है इससे कौन सी कंट्री को सस्पेंड कर दिया गया, तो आपको पता है अभी रशिया और यूक्रेन की काफ़ी फाइट हो रही है। तो रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, जहां पर कुछ सिविलियन को मार दिया था, जिस वजह से UNHRC जो है उसने अपने 193 मेंबर्स के साथ डिस्कशन करके जो रशिया है उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया था। चलिए नेक्स्ट, RBI imposed several restrictions on सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक। तो ये जो बैंक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस बैंक की बात करें तो ये बेंगलुरु में कर्नाटका में लोकेटेड है। अब इस बैंक के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो ये बैंक जो है ना तो अब लोन्स दे सकता है और ना ही एडवांसेस कर सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो ये कोई भी डिपॉजिट्स जो है अब वो नहीं ले सकता जब तक कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटेंगी। और अगर जो इनके अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए जो विड्रॉल कैप है उसको रखा गया है 5,000 रुपीज़। ठीक है, इसके ऊपर जो विड्रॉल कैप रखी गई है वो रखी गई है 5,000 रुपीज़। अच्छा, विड्रॉल कैप का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट अमाउंट, जो कैप मतलब सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो आप निकाल सकते हो वो कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है, और इनको जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो लगाई गई हैं 6 मंथ्स के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। चलिए नेक्स्ट, विच बैंक हैज inked a 150 million partial guarantee pact with ADB to support supply chain financing। तो कौन से बैंक ने किया है, तो राइट आंसर इज एक्सिस बैंक। ठीक है, पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, PGFA, दैट इज पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट। किसके साथ किया है, ADB के साथ, $150 मिलियन का। $150 मिलियन का मतलब हो गया 1139.85 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सोशल अल्फा ने टाई अप किया है किस बैंक के साथ, टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू टैकल फूड लॉस एंड वेस्टेज। वेस्टेज को डील करने के लिए कौन से बैंक के साथ इसने टाई अप किया है, द राइट आंसर इज DBS बैंक। अब आपके पास होमवर्क ये होगा कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। चलिए, क्रेडिक्स ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर कमर्शियल कैशबैक कार्ड्स फॉर B2B पेमेंट्स। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स के लिए इन्होंने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है, क्रेडिक्स ने। तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा ICICI बैंक। जस्ट अ सेकेंड बच्चे, हाँ, तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा आपके पास ICICI बैंक, इनके साथ इन्होंने क्या किया है, टाई अप किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव एग्रीड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर कंपनी टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनी है ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स जो है उनको इंडिया में लगा सके। तो ये तीनों ही कंपनीज जो है, रिन्यू पावर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और लार्जन एंड टर्बो, इन तीनों ने मिलके एक जॉइंट वेंचर जो है वो उस पर एग्री किया है। नेक्स्ट, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक SFDR। ठीक है, SFDR की फुल फॉर्म बतानी है तो इट्स सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ठीक है, क्या है इसका नाम, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। अच्छा, ये जो है कहाँ पे की गई है, कहाँ पे की गई है, उड़ीसा के कोस्ट पे। चलिए नेक्स्ट, which bank was awarded the outstanding digital CX
SME पेमेंट्स, ठीक है। किस बैंक को आउटस्टैंडिंग डिजिटल SME मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। और ये कहाँ पर इसको दिया गया है, इन डिजिटल CX अवार्ड्स, एक डिजिटल CX अवार्ड्स हुए थे 2022 के, वहां पर इसको क्या है, आउटस्टैंडिंग बैंक का अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा हम फास्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, एम्बर ब्रैकन हु वन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं कनाडा से। आपको पता है ये एक फोटोग्राफर था, इन्होंने एक फोटोग्राफ खींची थी जिसका नाम है कैम्लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। ये कोलंबो में है, ठीक है। ये जो स्कूल है ये वहां पर था। बेसिकली ये, इसका पूरा नाम था ये इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे जितने भी इंडियन थे उनको इंडिजिनियस एजुकेशन के लिए ये स्कूल जो था ओपन किया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस वो स्कूल बंद हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने उसकी फोटो जो है वो क्रॉस जो होते हैं उनके ऊपर बच्चों के कपड़े टांग के उन्होंने फोटोज खींच के इसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड एम्बर ब्रैकन जो है वो वन वर्डप्रेस फोटो अवार्ड। चलिए, हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड टाइटल जो है, बुक जो है, ये किसकी है, तो इसका आंसर आ जाएगा गीतांजलि श्री का। अब बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट नॉवल है, फर्स्ट हिंदी नॉवल है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आपको पता है कि बुकर प्राइज जो है हर साल दिए जाते हैं, तो इस साल के लिए जो पहली ये हिंदी नॉवल है जिसको क्या किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर बुकर प्राइज। और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, और इसका एक और चीज, इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है, ठीक है, इंग्लिश में जो इसको ट्रांसलेट किया है वो किया है डेजी रॉकवेल ने। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको ट्रांसलेट किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने। नेक्स्ट, विच मयूर नृत्य इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट, मयूर नृत्य जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट का डांस है, फोक डांस है, तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नासा, नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वेरी इजी क्वेश्चन, वॉशिंगटन DC में है। कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है विद मशरीक एनईओ नियो टू एनेबल द ओपनिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स फॉर इंडियंस इन द UAE, UAE में बैंक्स, सॉरी, हमारे जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स हैं, NRIs हैं, उनके अकाउंट को खोलने के लिए मशरीक एनईओ ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो राइट आंसर है फेडरल बैंक। नियो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके थ्रू जो इंडिया में फेडरल बैंक इन इंडिया इंस्टेंटली जो है उससे आप अपने अकाउंट जो है वो एनेबल कर सकते हो, चला सकते हो। नेक्स्ट, which city was recognized as Tree City of the World 2021 by United Nations Food and Agriculture Organization। अब आपको बताना है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है। तो कौन सी सिटी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है जैसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के द्वारा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई। चलिए, अच्छा, 2020 का टाइटल भी पूछा जा सकता है, यही वाला टाइटल 2020 में किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था हैदराबाद को, ठीक है। 2020 का टाइटल मिला था हैदराबाद को और 21 का मिला है हमारे मुंबई को। हु अमंग द फॉलोइंग वन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, आई होप सबको अच्छा से पता होगा। द राइट आंसर इज फाल्गुनी नैयर, जो कि नायका की क्या है, CEO हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन वन द गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड एट द 80th स्कॉच समिट हुआ था 2022, उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर मेडल जो है, अवार्ड्स जो हैं वो कौन सी कंपनी को मिले हैं, द राइट आंसर इज NMDC, ठीक है। और ये जो NMDC है दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ये आता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस बार के ये जो अवार्ड था, समिट था, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी स्टेट ऑफ BFSI एंड PSUs। चलिए, हु बिकेम द ओनली इंडियन एंड सिक्स रिचेस्ट
richest person in the world as per the latest Bloomberg Billionaires Index. इसके अकॉर्डिंगली इकलौता एक इंडियन भारतीय और छठे नंबर का रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड के अंदर कौन बना है? तो राइट आंसर इज गौतम अदानी। ठीक है, और इसकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो दैट इज $118 बिलियन। हु हैज टॉप द वर्ल्ड टॉप बिलियनियर्स लिस्ट, और इसी लिस्ट में टॉप किसने किया है? तो सभी को पता है, ये टॉप किया है एलन मस्क ने, जिनकी नेटवर्थ है 249 बिलियन। अगर हम जेफ बेसोस की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है $139 बिलियन। ठीक है, अच्छा बिल गेट्स की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है $130 बिलियन। चलिए जी, नेक्स्ट, वेयर इज गंगोत्री नेशनल पार्क लोकेटेड? तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपको इसी चैनल पे नेशनल पार्क की वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आप लोग उनको भी विजिट कर सकते हैं। आरबीएल बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो राइट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। द रिमोट नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैज पार्टनर्ड विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डेवलप द डैश पोर्टल। जो हमारा आधार पोर्टल है, इसके लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? द राइट आंसर है भुवन आधार के साथ। ठीक है, किसके साथ की गई है? भुवन आधार के साथ। Which life insurance firm has partnered with CSC, that is Common Service Centers, for the distribution of life insurance in rural areas? तो रूरल एरियाज में लाइफ इंश्योरेंसेस को बांटने के लिए किसके साथ टाइप किया गया है? द राइट आंसर इज टाटा एआईआई Life Insurance Company. Which organization has partnered with OM Cleantech for promoting hydrogen-based mobility solutions in the northeastern Indian region? तो किसके साथ टाई अप किया गया है? द राइट आंसर इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने ओम क्लीनटेक के साथ टाई अप किया है फॉर द डिजाइन, इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ 9M हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए। 9M हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड ई बस। ठीक है, और एक लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर सॉल्यूशन के लिए। Which pharmaceutical company has launched the world's first novel 3-dose vaccine named TH rabies against rabies? रेबीज के अगेंस्ट कौन सी कंपनी है जिसने एक वैक्सीन जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने लॉन्च की है फर्स्ट नोवल वैक्सीन? तो उसका नाम है कैडिला फॉर्म। ठीक है, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है? कैडिला फॉर्म्स। चलिए, which IIT has launched India's first indigenously developed polycentric prosthetic knee named कदम? कदम नाम का एक जो प्रोस्थेटिक नी है, ये कौन सी आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मद्रास। तो आप लोगों ने अभी तक जितने भी इनके पढ़े हैं कि मद्रास ने और क्या क्या किया है, वो सब आप क्या कर सकते हैं? एक पेज के ऊपर नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी अकम्पलिशमेंट हैं हमारे आईआईटी मद्रास की। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, अमर मित्रा has won the O. Henry Prize for his short story गांव बुरो। He wrote in 1977, 1977 में इन्होंने लिखी थी। तो आपको ये बताना है कि इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, ये बंगाली शॉर्ट फिक्शन थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और इंग्लिश में इसका जो नाम रखा गया वो नाम है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। चलिए नेक्स्ट, विच आईआईटी among the top universities is among the top universities in the world as per the latest QS World University Rankings 2022? इस रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो राइट आंसर आ जाएगा आईआईटी खड़गपुर में। चलिए, शिव कुमार सुब्रमण्यम जिनकी 62 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, वो क्या थे? वो एक वेटरन स्क्रीन राइटर और एक एक्टर थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए और डी दोनों ही। ठीक है, इन्होंने लिखा था परिंदा जो मूवी है, 1942 अ लव स्टोरी, और चमेली नाम की जो मूवीज थी इन्होंने ही लिखी।
हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है? द राइट आंसर इज मनोज सोनी। आई थिंक मैंने आपको ये चीज पहले भी करवाई हुई है। इंडिया वन इट्स मेडन वुमेन्स डबल टाइटल एट वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप हेल्ड इन, ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है जी ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। अच्छा, इसमें जो ये इंडिया ने जीता है मेडन वुमेन्स डबल टाइटल जीता है, तो इंडिया की तरफ से कौन कौन था यहाँ पे? ये टाइटल जीतने वाले कौन कौन है? तो हमारे पास आ गई इंडिया की दीपिका पालिकल, जिन्होंने टीम अप किया हुआ था सौरभ घोषाल के साथ और जोशना चिन्नप्पा के साथ। ठीक है, दीपिका पालिकल टाइड अप विद सौरभ घोषाल एंड जोशना चिन्नप्पा। ये मैच कहाँ पर हुआ? ये हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। चलो, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल मनाया जाता है, ये किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और अगर मैं बात करूं इसके थीम की, तो इसका थीम है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेयर इज पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड, ये रिजर्व जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। थोड़े से स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो किस दिन ऑब्जर्व की जाएगी, की गई थी? हर साल किस दिन ऑब्जर्व की जाती है? तो राइट आंसर इज 12 अप्रैल। और पहली बार ये कब ऑब्जर्व की गई थी? फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था बाय रशियन कॉस्मोनॉट थे जो हमारे यूरी गैंगरिन, 12 अप्रैल 1961 में। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था। चलिए नेक्स्ट। अंटिल व्हेन हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन जो है इसकी जो टैग अप्रूवल है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है? मार्च 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has launched the 1064 एंटी-करप्शन मोबाइल ऐप? 1064 एंटी-करप्शन मोबाइल ऐप जो है वो किसने लॉन्च की है और किस स्टेट की है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड की है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च की है और यहाँ के सीएम का नाम क्या है? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। चलिए, एंड इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिस इज डेवलप्ड बाय उत्तराखंड विजिलेंस डिपार्टमेंट। किसने किया है? उत्तराखंड विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वेरी इजी क्वेश्चन, शहबाज शरीफ। ठीक है, यंगर ब्रदर हैं ये नवाज शरीफ के। Next, which of the following countries became the first in world to give legal rights to wild animals? ठीक है, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको लीगल राइट्स कौन सी दुनिया की वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने दिया है? तो राइट आंसर इज यूकाडोर। अब आपको मुझे ये बताना है कि यूकाडोर जो है इसकी कैपिटल क्या है इन कमेंट सेक्शन। चलिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया था ये लिया क्यों था? एक मंकी था, वुली मंकी था, जिसका नाम था एस्ट्रेलेटा। ठीक है, उन्होंने केस सुना था इस एस्ट्रेलेटा का और उसके ठीक है, सो हु वाज टेकन फ्रॉम द वाइल्ड, जिसको कि वहां से लेके जाया जा रहा था एंड जब वो सिर्फ 1 महीने का था, लेकिन जैसे ही हमने उसको जू में शिफ्ट किया था तो उसकी डेथ हो गई थी। तो यूकाडोर की जो गवर्नमेंट है, हाईएस्ट कोर्ट है, उसने डिसाइड किया था कि भाई जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनके भी लीगल राइट्स होते हैं, तो ऐसे इनको कहीं भी उठा के कहीं से भी नहीं ले जाया जा सकता। चलिए, which company has partnered with Rolls-Royce to launch the Aerospace Engineering and Digital Innovation Center in Bengaluru? तो कौन सी कंपनी है? The right answer is Infosys. चलिए, which country has successfully conducted the test flight of Shaheen 3 ballistic missile? कौन सी कंट्री है? आसान सा क्वेश्चन है। The right answer is पाकिस्तान। ठीक है, इसका जो स्ट्राइक है ये इसका जो टारगेट है ये कितने टारगेट तक स्ट्राइक कर सकती है? तो राइट आंसर इज 2750
किलोमीटर तक। What is the name of the anti-tank guided missile that was jointly flight tested by the DRDO, Indian Army and Indian Air Force? तीनों ने मिलके इसको टेस्ट फायर किया है, तो इसका नाम क्या है हमारे पास? हेलिना। इसका नाम क्या है हमारे पास? हेलिना। चलिए, which country successfully launched a new satellite named Gaofen 303 for the observation of the Earth? अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये है हमारी चाइना की। चलिए, नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी? आईसीसी क्रिकेट कमेटी के नए बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव किनको चुना गया है? तो राइट आंसर इज जय शाह। हु वाज अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड्स first independent expert on human rights and climate change by the United Nations Human Rights Council? किनको चुना गया है for 3 years? तो आंसर आ जाएगा इयान फ्राई। Who was named the International Cricket Council Women's Player of the Month for March 2022? तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है जिनका नाम है रकेल हेनिस। इनको ये चुना गया है। कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की हैं। 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगर हम मेन की बात करें कि मेन किसको चुना गया है, तो मेन हमारे पास पाकिस्तान के हैं बाबर आजम। इनको चुना गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, चलिए, विच कंट्री is set to host the inaugural ICC Under-19 Women's T20 World Cup in 2023? कौन इसको होस्ट करने वाला है? तो राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। अच्छा, एक बच्चों का जो स्ट्रीट किड्स होते हैं उनके लिए एक वर्ल्ड कप लाया जा रहा है 2023 के अंदर, उसको कौन होस्ट करेगा? तो उसका आंसर है इंडिया। ठीक है, मिक्सिंग मत करना। चलिए, हु वन ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? कौन जीते हैं ये जीते हैं चार्ल्स लेक्लेरिक। ठीक है, कहाँ के हैं ये? मोनाको के। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ टेंजानिया? टेंजानिया जो है इसकी करेंसी क्या है? द राइट आंसर इज शिलिंग। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनसीटीएडी? ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में बाकी क्वेश्चंस के साथ कि इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि यूएन जिनके साथ लग जाता है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ होते हैं। तो कैपिटल ऑफ यूकाडोर आई थिंक मैंने आपसे पहले पूछ भी लिया था। द राइट आंसर इज कीटो। इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीएल? ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, मुंबई महाराष्ट्र। The anniversary of Jallianwala Bagh massacre was observed on 13th April 2022. ये जो मैस्कर था ये हुआ किस दिन था? तो ये हुआ था जी 13 अप्रैल 1919 को। तो 1919 में ये हुआ था। तो इस बार इन्होंने कौन सा नंबर का ये मैस्केर जो है ऑब्जर्व किया है? 103rd। ठीक है, 103rd जो एनिवर्सरी थी इसकी जलियांवाला बाग मैस्केर की, उसको मनाया है। वेयर डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इसको कहाँ पर स्टार्ट किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने? तो राइट आंसर इज केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट, where was the first made in India Dornier 228 aircraft flagged off by the Union Civil Aviation Minister ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो पहला जो मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है उसको कहाँ से उड़ाया गया है, कहाँ से उसको फ्लैग ऑफ किया गया है? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ से? पस्सी घाट से। ठीक है, कहाँ से? पस्सी घाट से। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर सिटीज वर एडेड टू द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम? स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम में और कितनी सिटीज हैं जिनको ऐड किया गया है? तो राइट आंसर इज 126 सिटीज को ऐड किया गया। ये जो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम था ये लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड ऑन 4th जनवरी 2021। इसमें इसको लॉन्च किया गया था। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which organization has provided $2 million loan to support urban development in Nagaland? तो नागालैंड में अर्बन डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए किसने 2 मिलियन का लोन दिया है? राइट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। Which organization and the adaptation innovation marketplace
have announced $2.2 million in climate action grants for 22 innovators across 19 countries. तो adaptation innovation marketplace किसके साथ मिलके ये जो पैसा है उन्होंने अनाउंस किया है? तो राइट आंसर इज UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इन 19 कंट्रीज में 1 कंट्री इज इंडिया। इस 19 कंट्रीज में से एक जो कंट्री है वो है इंडिया। चलिए, विच बैंक हैज साइंड अ MOU विद गिफ्ट सेज, ये आपको पता है गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गुजरात में। टू प्रमोट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको प्रमोट करने के लिए जो गांधीनगर गुजरात में हमारी गिफ्ट सिटी है उनके साथ किसने टाइप किया है? तो वो बैंक का नाम है ICICI बैंक। Which company has partnered with Microsoft to leverage cloud and AI to redefine its customers experience? Customers के experience को redefine करने के लिए Microsoft के साथ किसने टाइप किया है? तो राइट आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। Which country won the FIH Junior Women's Hockey World Cup in 2022 for the 4th time in the event? तो राइट आंसर इज नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स जो है वो चौथी बार इसको जीत चुका है। और इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ पर हुआ था? जो ये जीते हैं, ये फाइनल मैच हुआ था पॉटशेफ्स्ट्रूम, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द आरा छपरा ब्रिज लोकेटेड? ये आरा छपरा ब्रिज जो है ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये गंगा रिवर के ऊपर है, ये हमें पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है, और ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। गंगा रिवर पे है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से कहाँ पे जाता है? छपरा में। और छपरा कहाँ पे है? सारण में, सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट और सारण डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ का है? ये है जी बिहार का। चलिए, हाउ मेनी एक्सटर्नल मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? इजी क्वेश्चन। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने बाहर के लोग होते हैं? तो इसके अंदर 3 RBI के अपने मेंबर्स होते हैं और 3 मेंबर्स जो हैं वो बाहर के रहते हैं। ठीक है, जिनको यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। नेक्स्ट, the RBI has launched the Reserve Bank of India Retail Direct Scheme to enable retail investors to buy or sell। जो RBI है उसने लॉन्च किया है एक RBI RD, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सके? वो बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इस पोर्टल के थ्रू। वेयर इज डोयांग डैम लोकेटेड? जो डोयांग डैम है ये कहाँ पर है? ये है जी नागालैंड के अंदर। When is the National Safe Motherhood Day observed in India? तो नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो इस बार की थीम है हमारे पास रिमेन एट होम, रिमेन एट होम एमिड कोरोना वायरस, रिमेन एट होम एमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर, मदर को प्रोटेक्ट करना है, एंड इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, फ्रॉम इन्फेंट्स सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, तो रिमेन एट होम, घर पे रहिए कोरोना वायरस के टाइम पे, मदर को प्रोटेक्ट करिए, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनको सेफ रखिए कोरोना वायरस से। नेक्स्ट, वेयर डिड फ्लिपकार्ट लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर? इसने कहाँ पर इसको स्टार्ट किया है? तो असम के पलसबरी में इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हेल्ड? ये कहाँ पर की गई है? 20th मीटिंग जो है वो की गई है पाके टाइगर रिजर्व। अभी मैंने आपको बताया था इस रिजर्व के बारे में, न्यूज में था। तो ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहीं पर 20th मीटिंग जो है वो की गई है। चलिए नेक्स्ट, where was the 2-day national workshop to speed up the development of the National Tribal Freedom Fighters Museum organized? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास भोपाल, मध्य प्रदेश।
What is the name of Indian luxury handbag brand that was launched in New York recently? अभी अभी इंडिया का एक ब्रांड है, लग्जरी हैंडबैग का ब्रांड है, उसको न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरण्यनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद फ्रेंच फर्म लुइस company for $100 million loan pact to help small farmers in India, Indonesia and Pakistan, Thailand and Vietnam। तो इस कंपनी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया है? तो इन्होंने टाइप किया है एडीबी के साथ। तो $100 million का मतलब हो गया 760 करोड़। ठीक है। Which bank has launched a new deposit scheme named Vikas Series Sampat 1111? तो कौन सा बैंक है? इट्स कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें जो आपको बताया जा रहा है वो उसको आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है। अच्छा, ये जो स्कीम है इसका जो टेन्योर है, ठीक है, इसको 1111 क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो टेन्योर है वो इतने डेज का है और इसमें जो इंटरेस्ट दिया जाएगा सॉरी, वो 5.7% का दिया जाएगा जनरल पब्लिक को और 6.2% दिया जाएगा, 20% दिया जाएगा फॉर सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए। चलिए, हेली नेशनल पार्क इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है हमारे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट। Which zone of Indian Railways has launched one station one product initiative at 6 major railway stations? 6 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे इसको स्टार्ट किया गया है। तो राइट आंसर है साउथ सेंट्रल रेलवे। व्हेन इज वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व्ड? तो ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो 15 अप्रैल को किया जाता है। अगर 17 की बात की जाए तो 17 को है हमारे पास हेमोफीलिया डे। ठीक है, हम लोगों ने 15 से आगे वाले डेज पढ़े थे। 18 की बात की जाए तो 18 को हमारा होता है हेरिटेज डे। ठीक है, याद होगा आई थिंक आप लोगों को सबको ये वाला। चलो, कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया था कि 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे की तरह मनाएंगे बी आर अम्बेडकर जी की मेमोरी में? तो वो थे हमारे तमिलनाडु। अच्छा, कर्नाटका ने भी कहा था कि वो एक इंटीग्रेशन डे मनाएगी। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाएगी? आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, इंटीग्रेशन डे मनाएगी, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाएगी आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एवर कम्युनिटी म्यूजियम इनोग्रेटेड? जो इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूजियम है वो कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? तो वो है हमारा लेह लद्दाख के अंदर और यहाँ पे जो विलेज है उसका नाम है गया सासोमा विलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी इसको रिवाइज कर सकें। विच कंट्री इज रेडी टू सेंड मॉडिफाइड ट्रेन सुटेबल फॉर इंडियन वेदर कंडीशंस फॉर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? तो कौन सी कंट्री जो है वो मॉडिफाइड ट्रेन जो है उनको रेडी कर रही है? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान। अगर हम इसकी बात करें तो जापान जो है वो हमारे पास एक इम्प्रूव्ड हाई स्पीड ट्रेन जो है जिसका नाम होगा E5 शिंकनसेन सीरीज ट्रेन। ठीक है, इस सीरीज की ट्रेन जो है ये हमें भेजने वाली है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ये कितनी ट्रेन भेजेगा? 6 ट्रेन जो है वो इनिशियली ये भेजने वाला है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक एमओयू साइन किया है विद बीपीसीएल के साथ फॉर डेवलपिंग अ रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट? तो कौन सी गवर्नमेंट है इसने जिसने ये टाइप किया है? तो ये किया है ओडिशा ने फॉर 5 ईयर्स, अगले 5 सालों के लिए इसको टाइप किया है। नेक्स्ट, विद विच कंट्री डिड तेलंगाना साइन अ एमओयू फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन? तो इसके लिए किसके साथ इन्होंने टाइप किया है ट्रेड को बढ़ाने के लिए? थाईलैंड के साथ, जो भी इनके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए। विच कंपनी वन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील फ्रॉम यूके फाइनेंशियल ओम्बड्समैन सर्विस? तो इसका आंसर आ जाएगा टीसीएस। इनको सिलेक्ट किया गया, इसने जीता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील फ्रॉम यूके। Recently, which of the following banks celebrated its 128th
128th फाउंडेशन डे, अभी कौन से बैंक ने अपना 128th फाउंडेशन डे 12 अप्रैल को मनाया था? तो राइट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? इट इज फाउंडेड बाय, पूछा जा सकता है, इट इज फाउंडेड बाय जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय। कब? 1894 में। और ये हमारे पास पहला स्वदेशी बैंक था। With which IIT did the Indian Air Force sign a MOU to develop solution to maintain weapon systems? तो किसके साथ इन्होंने टाई अप किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। अच्छा, आईआईटी मद्रास हमने पीछे भी पढ़ा, जो कदम नाम का एक इन्होंने नी के लिए वो लॉन्च किया था, वो भी आईआईटी मद्रास का ही था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई? ये इन्फॉर्मेशन जो मैं डेली करंट अफेयर करवाती हूँ एनटीपीसी के साथ, इसमें हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि कैप्चर CO2 के लिए, तो यहाँ पर बात आ जाती है हमारी आईआईटी गुवाहाटी की। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन द लेटेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन? कहाँ पर इन्होंने इसको किया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। Who was appointed as chairman of National Commission for Minorities? तो minorities के लिए किसको चुना गया है? तो राइट आंसर इज इकबाल सिंह लालपुरा। Which state government has awarded दिव्यांका त्रिपाठी with the चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021? दिव्यांका त्रिपाठी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किस गवर्नमेंट ने नवाजा है? तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। चलिए, हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हेयर योरसेल्फ? अपने आप को सुनिए। तो राइट आंसर इज प्रेम रावत। इनकी ये बुक है, इन्होंने हैज लॉन्च्ड हिज बुक हेयर योरसेल्फ, और इन्होंने इसको लॉन्च कहाँ पे किया है? मुंबई के अंदर। और चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसको कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो ये करने वाली है ऑस्ट्रेलियन, एक स्टेट है, ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, ये जो है इसको होस्ट करने वाली है। हु वन द प्रेस्टिजियस रेक्विक ओपन चेस टूर्नामेंट 2022? तो ये जीता था आर प्रगनंदा। अच्छा, इसमें एक और नाम है जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने हराया था डी गुकेश को, लेकिन डी गुकेश जो था ये 48th जो लारेडो चैंपियनशिप हुई थी, चेस चैंपियनशिप स्पेन में, उसको जीता था। ठीक है, ये भी याद रखना, ये इसके विनर थे। ये इसमें हारे थे, लेकिन ये दूसरा जो स्कोर था उसको जीते थे। Who became the second Indian cricketer after Virat Kohli? Very easy question. The right answer is Rohit Sharma. Which country is set to host Street Child Cricket World Cup in 2023? I think मैंने भी पीछे ही आप लोगों से बात की थी। तो right answer is India. Who won the silver medal in men's single of Orleans Masters 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये जो सिल्वर मेडल था, ये किसको मिला था? तो ये हमारे जो इंडिया के शटलर हैं मिथुन मंजुनाथ, इनको ये दिया गया था। When is the World Voice Day observed? तो वर्ल्ड वॉइस डे किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 16 अप्रैल को। तो 15 को हमारे पास आ जाता था हमारा वर्ल्ड आर्ट्स डे, 16 को आ गया हमारा वॉइस डे, 17 को आ गया हेमोफीलिया डे। इतनी बार हम लोग इसको रिवाइज कर चुके हैं, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। 18 को आ गया हेरिटेज डे, 19 को आ गया लीवर डे, 20 को आ गया चाइनीज लैंग्वेज डे, एंड 21 को हमने पढ़ा था क्रिएटिविटी इनोवेशन डे। ठीक है, सो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।